अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बड़ी ही यूज़फुल एक टिप बताऊंगी जो कि बकरा ईद से पहले आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि टमाटर आजकल सस्ते हैं और ईद आने वाली है। ईद की डिशेस में बहुत टमाटर यूज़ होते हैं, तो सस्ते दिनों में आप टमाटर किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। ईद में महंगे हो जाएंगे तो उसको सस्तों को फ्रीज़ कर लें। तो इसकी मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तरीका यह है कि टमाटरों को जितनी आपको ज़रूरत है उतने वॉश कर लें और इसको पतीली में हम डाल लेंगे डायरेक्ट ही, और इसको कोई कट वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह आप पतीली में डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें और चूल्हे पे रख दें, और 2-3 उबाल आ जाएं तो आपने इसको उतार लेना चूल्हे से। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना और इसको फिर हम ठंडा होने देंगे। ठंडा जैसे ही हो जाए फिर इसके हम छिलके रिमूव कर लेंगे सारे। उसके बाद जी हम डाल लेंगे इसको ब्लेंडर में और इसको हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम ले लेंगे एक आइस क्यूब ट्रे और इसमें सारा जो ब्लेंड किया हुआ टमाटर थे उसमें, और इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। और जब अच्छे से जो है वो इस पेस्ट को हम फ्रीज़ होने देंगे। को हम डाल लेंगे जिपलॉक बैग में या किसी भी शॉपिंग बैग में आप डाल लें। इस तरह से क्या होगा, आपस में चिपकेंगे नहीं ये, और जब चाहें आप जितनी दिल करे 1-2 क्यूब्स 3 क्यूब्स आप अपनी हांडी के मुताबिक। दूसरा तरीका ये है कि टमाटर आपने वॉश कर लिए, उसके बाद आपने इसको 4 हिस्सों में कट कर लेना है। इस तरह से आप इसके ऊपर से ये उतार लेंगे और 4 हिस्सों में इसको कट आउट कर लेंगे। उसके बाद हम एक डब्बा ले लेंगे और कंटेनर कोई सा भी, और उसमें ये टमाटर जो हैं वो इस तरह पीसीस जो हैं इसके लगा देंगे, और साथ में ऊपर कोई शॉपर या कोई पेपर लगा लूँगी ताकि आपस में ये चिपके ना, और इसके ऊपर लेयरिंग कर दूँगी। और इस तरह से हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब चाहें आप निकाल के इसको क्यूब्स में काट के हांडी में डाल लें या पीस के डाल लें। और ये दोनों तरीक़ों से आप 6 महीने तक टमाटरों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि टमाटरों को आपने वॉश कर लिया, उसके बाद हमने इसको ट्रे में इस तरह से लग के तो इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये आपस में जो है ना वो चिपकनी नहीं चाहिए। वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि लास्ट वाला तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो कि मैं यूजुअली वही अडॉप्ट करती हूँ। और इन सब टमाटरों को अब देखें ये फ्रीज़ हो गए हैं। अब ये फ्रीज़ के बाद इसको मैंने पॉलीथीन बैग में जिपलॉक बैग में डाल लूँगी, और जब चाहे आपने निकाल के इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये साबित हैं। इससे क्या होता है कि जगह थोड़ी फ्रीज़र में ज़्यादा घेरते हैं ये। अगर आपने बहुत ज़्यादा टमाटर फ्रीज़ करने हो तो फिर ये सूटेबल इतना नहीं रहता, लेकिन ईजी रहता है अगर थोड़े टमाटर आपने फ्रीज़ करने हो तो। और इसको निकाल के अब इस तरह में जितने भी आपको चाहिए हो अपनी हांडी बनाने के लिए उतने निकाल लें, और थोड़ा सा पानी डालें इसमें। ज़्यादा इसको आपने मेल्ट नहीं होने देना टमाटर को, बस थोड़ी देर में इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा, और इसको फिर हांडी में आप यूज़ कर लें। और जो आइस क्यूब्स वाला वे है ना वो जगह कम लेता है फ्रीज़र में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपने बहुत सारे टमाटर फ्रीज़ करने हो तो आप आइस क्यूब में फ्रीज़ कर लें। अब इसको हम ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एज़ इट इज़ भी कट करके हांडी में डाल सकते हैं। चौथा और लास्ट तरीका जो है वो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादा सारे टमाटर उसमें फ्रीज़ करने लगी हूँ। इसको हमने वॉश कर लिया टमाटरों को, और इसको हमने रफली जो है वो कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है तो आप इसको रफली कट कर लें। ये जो वे है ना मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये एक तो स्पेस भी बहुत कम लेता है फ्रीज़र में, और सेकंडली ये बहुत इजी है। इसमें मैं टमाटरों को उबाल लूँगी नहीं, इसको कट आउट करके डायरेक्टली इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी, और डायरेक्टली इसको छिलके के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि छिलका भी हम क्यों वेस्ट करें भाई। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना इसमें, ब्लेंड करते हुए थोड़ी सी इसको मेहनत लगेगी, आपने चम्मच से इसको नीचे करते जाना है और ये ब्लेंड होता जाएगा। ऊपर से मैं और टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें,
और इसको अच्छे से ब्लेंड करके अब हम इसको भी आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल लेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। इसको भी आप 6 महीने तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्यूब्स मैं निकाल रही हूँ इसमें से और इसको साथ ही हमने ना जिप लॉक बैग में डाल देना। इसको वेट नहीं करना आपने, क्योंकि मौसम इतना गर्म है कि जिप लॉक बैग में से निकाल के आपने वेट नहीं करना, फिर से मेल्ट हो जाएंगी वरना आइस क्यूब्स को फ़ौरन ही डाल के आपने फ़ौरन ही फ्रीज़र में रख देना है। और मुझे तो सबसे अच्छा ये वाला तरीका लगता है, आसान और क्विक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको चारों तरीक़ों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा है। इस तरह से आप डब्बे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टमाटर एक टाइम पे चाहिए हो तो आप निकाल सकते हैं। मेरा सेक्शन वाला बॉक्स था ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टाइम सेविंग और मनी सेविंग। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।